हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ओपियोइड ड्रग के बारे में। फार्माकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने एग्जाम यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन ओपियोइड ड्रग की। ओपियोइड ड्रग्स, ओपियोइड जो है उनका इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी ड्रग्स में इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर कैसे करके पूछे जाते हैं, उन सभी का अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि ओपियोइड ड्रग, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ओपियोइड ड्रग होती है वो होती है मॉर्फिन, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब मॉर्फिन ड्रग की जनरल बात करें तो मॉर्फिन ड्रग जो है वो ओपियोइड ड्रग है। मेनली इसका सबसे मेजर जो इफेक्ट होता है वो एक एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, पेन किलर होती है। और बनती कहाँ से, एक प्लांट होता है और पैलेंट का नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। इस प्लांट जो है उससे मॉर्फिन ड्रग जो है वो बनाई जाती है। बात करें अपन मॉर्फिन ड्रग के इफेक्ट की कि मॉर्फिन ड्रग का क्या क्या इफेक्ट अपनी बॉडी के ऊपर होता है, किस केस में देनी चाहिए, किस केस में नहीं देनी चाहिए। तो एक निमोनिक है मॉर्फिन ड्रग का, उसी से अपन बात करेंगे, इससे समझने में इजी रहेगा। निमोनिक खुद है मॉर्फिन, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन से अपने को याद करना है कि मॉर्फिन जो है उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देख, एम जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है मियोसिस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मियोसिस। मियोसिस का मीन्स क्या होता है? दो वर्ड होते हैं, एक माइटिक होता है या मियोसिस होता है, दोनों एक ही नाम है, और एक होता है माइड्रियाटिक्स। दोनों का मतलब, मियोसिस या माइटिक्स का मतलब होता है पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन होना, और माइड्रियाटिक्स का मतलब होता है पीपल का डायलेट होना। तो मियोसिस का मीन्स क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आई पीपल। आई की जो पीपल है उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। आई की पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि मॉर्फिन ड्रग जो है उसकी टॉक्सिटी या लॉन्ग टर्म तक लिया जाए तो वो मियोसिस कोज करती है, पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है। ये एक इसका इफेक्ट है। दूसरा बात करें अपन ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मीन्स, जनरली हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से लोअर हो जाना। ऑर्थोस्टेटिक का मीन्स क्या होता है कि स्टैंडिंग कंडीशन के अंदर, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? लोअर हो जाता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को जो करती है कि मॉर्फिन जो ड्रग है उसका एक इफेक्ट होता है वेजोडायलेटरी इफेक्ट, वेजल्स को डायलेशन कर देती है। तो वेसल्स डायलेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या कॉज करती है? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट वन है आर रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी रेस्पिरेशन जो है उसको क्या कर देती है? डिप्रेस कर देती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मीन्स क्या होता है कि पेशेंट जो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाता। सबसे पहले तो कॉज करती है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कॉज करती है? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर कॉज करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर अस्थमा, अस्थमा हो सकता है। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन क्रोनिक है तो सीओपीडी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी बीमारी है जिसके अंदर ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है पेशेंट, अस्थमा है, सीओपीडी है, उस केस के अंदर मॉर्फिन ड्रग अपन क्या कर सकते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेशेंट को नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि क्या कोज करेगी? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करेगी। नेक्स्ट वन है पी रिप्रेजेंट करता है पेनक्रियाटाइटिस को, पेनक्रियाटाइटिस। देखो, मॉर्फिन जो ड्रग होती है वो क्या कोज करती है? उसका साइड इफेक्ट है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस क्यों होता है? क्योंकि मॉर्फिन जो ड्रग होती है वो साथ साथ क्या करती है? बिलियरी ट्रैक्ट का प्रेशर बढ़ा देती है, और बिलियरी ट्रैक्ट के प्रेशर बढ़ने की वजह से अगर पेशेंट को ऑलरेडी पेनक्रियाटाइटिस है उस कंडीशन के अंदर भी बिलियरी ट्रैक्ट का प्रेशर क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। तो मॉर्फिन ड्रग
की वजह से बिलियरी ट्रैक्ट रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसी अगर कंडीशन है तो ऑलरेडी उस ट्रैक्ट का प्रेशर क्या है, ज़्यादा, यानी जहाँ से बाइल जाता है। तो मॉर्फिन जो ड्रग होती है वो क्या होती है, उस केस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, पेशेंट को नहीं देनी होती। तो इसके अंदर साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं, इफेक्ट भी आ रहे हैं, और इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आ रहे हैं। नेक्स्ट में बात करें अपन एच का मतलब होता है हिस्टामिन रिलीज। हिस्टामिन रिलीज इन द सेंस बात करें तो यानी मॉर्फिन ड्रग जो है वो हिस्टामिन रिलीज को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अगर हिस्टामिन रिलीज बढ़ेगा तो हिस्टामिन रिलीज का एक तो इफेक्ट होता है वेजोडाइलेटरी इफेक्ट, वेसल्स को डायलेट करता है। सेकंड वन, हिस्टामिन जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, जनरली एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। तो मॉर्फिन की टॉक्सिटी या मॉर्फिन का साइड इफेक्ट पेशेंट को क्या कर सकता है, एलर्जिक कंडीशन, स्नीजिंग है, इचिंग है, ऐसी कंडीशन, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी ऑल्सो, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन भी एलर्जी का एक टाइप है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो किसकी वजह से कॉज हो सकती है, मॉर्फिन की वजह से कॉज हो सकती है, क्योंकि मॉर्फिन हिस्टामिन रिलीज को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट वन बात करें अपन आई का मतलब होता है ICP इंक्रीज, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये ड्रग क्या करती है, बढ़ाती है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जनरली हेड इंजरी जो होती हैं उनके अंदर बढ़ा हुआ होता है, और ये वाली दवाइयाँ क्या कर देती हैं, मॉर्फिन जो ड्रग है वो और बढ़ा देती है। इसलिए कोई भी पेशेंट अगर हेड इंजरी का है और उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बट उसको पेन किलर के तौर पे क्या नहीं देना, मॉर्फिन ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करवानी। रीज़न क्या है कि ये ड्रग क्या करेगी, हेड इंजरी की वजह से ICP बढ़ जाएगा। सेकेंड, अगर आई की अगर एक और बात करें, यहाँ से फंक्शन निकलता है इनफ्रीक्वेंसी। देखो, इनफ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब यहाँ ये है कि जो GIT के मूवमेंट होते हैं, जिनको हम पेरास्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, उनको मॉर्फिन ड्रग जाम कर देती है। जाम करने का मीन्स क्या, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट को डिमिनिश या डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से इनफ्रीक्वेंसी का मीन्स स्टूल पास आउट नहीं होता। कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है कौन सी ड्रग, मॉर्फिन ड्रग। तो मॉर्फिन ड्रग ICP भी बढ़ाती है, साथ साथ इनफ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो कॉन्स्टिपेशन होने वाली कंडीशन के अंदर, या अगर कोई भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर कौन सी वाली दवाई नहीं देनी, मॉर्फिन नहीं देनी। या अनडायग्नोज्ड अगर एब्डोमिनल पेन है, या पेनक्रेटाइटिस का पेन भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, मीन्स इन्फ्लामेटरी कोई भी बाउल डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है। तो उस कंडीशन में तो कभी भी मॉर्फिन पेन किलर के तौर पे नहीं देनी होती है। नेक्स्ट वन बात करें अपन एन रिप्रेजेंट करता है नोजिया को। देखिए, मॉर्फिन ड्रग होती है, मॉर्फिन का एक डेरिवेटिव होता है एपोमॉर्फिन, और एपोमॉर्फिन एक एमेटिक ड्रग है। एमेटिक मीन्स जो वोमिटिंग को इंड्यूस करती हैं, बढ़ाती हैं। वोमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए बॉडी के अंदर एक सेंटर होता है, और सेंटर को बोलते हैं CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। और ये CTZ सेंटर होता है, वो जिम्मेदार था किसके लिए, वोमिट के लिए, एमेसिस के लिए। और ये वाली दवाइयाँ क्या करती हैं, मॉर्फिन जो ड्रग है वो CTZ सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होने के चांसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें ई रिप्रेजेंट करता है यूफोरिया को। यूफोरिया मीन्स क्या होता है कि एक एडिक्शन है, एक नशा है, जिसकी वजह से पेशेंट को मॉर्फिन ड्रग अगर कंटिन्यूसली दी जाए तो एक्सेसिव हैप्पीनेस होती है। क्योंकि किस वजह से होता है कि पेशेंट एडिक्ट हो जाता है उसके प्रति, जब तक मॉर्फिन नहीं मिलती वो नॉर्मल जो एक्टिविटी होता है वो नहीं कर पाता है। और अगर एक एस वर्ड और लगा दें, अगर मॉर्फिन्स बात करें तो एक और बन जाता है एस की वजह से। तो एस रिप्रेजेंट करता है शेडेशन को। मॉर्फिन अगर निमोनिक की बात करें, इतना ही निमोनिक, अगर मॉर्फिन्स बात करते हैं अपन एक निमोनिक बनाने के लिए, ताकि ये इंक्लूड है इसके अंदर, इजी लगे अपने को, तो एस रिप्रेजेंट करता है सेडेशन को। तो मॉर्फिन जो ड्रग है वो CNS को डिप्रेस करने का काम भी करती है, जिसकी वजह से एटलीस्ट जो है वो क्या देखने को मिलता है अपने को, एट लास्ट सेडेशन भी उस केस में देखने को मिलता है। तो ये क्या थे, मॉर्फिन के जनरली साइड इफेक्ट थे, किस कंडीशन के अंदर क्या क्या एक्शन जो है वो मॉर्फिन के होते हैं। तो ये अपने को याद रखना चाहिए, निमोनिक याद रखना चाहिए। निमोनिक से अपन सारे फंक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फिन के कुछ अदर फंक्शंस के बारे में। अब देखिए, बात करें अपन मॉर्फिन के और इफ़ेक्ट्स की, कि मॉर्फिन के और क्या क्या एक्शन हो सकते हैं।
तो मॉर्फिन के और एक्शन हो सकते हैं कि मॉर्फिन का अगर ड्रग ऑफ चॉइस में बात करें तो एमआई के अंदर जो पेन होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेन किलर, वो कौन सी ड्रग होती है? मॉर्फिन ड्रग। मॉर्फिन ड्रग एमआई के केस के अंदर पेन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले दी जाती है। इसके अलावा कुछ बात करें कि मॉर्फिन ड्रग अगर किसी पेशेंट को चल रही है तो कंटिन्यूसली नर्स को क्या करते रहना है, उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ऑब्जर्व करते रहना है, क्योंकि मॉर्फिन ड्रग जो है क्या कर रही है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर रही है। और अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 12 ब्रीथ पर मिनट से कम आती है, 12 ब्रीथ पर मिनट से कम आती है, तो क्या कर देना है, नर्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्रग को क्या कर दो, स्टॉप कर दो, बंद कर दो। तो इट मीन्स क्या है कि कंटिन्यूसली रेस्पिरेटरी रेट ऑब्जर्व करनी है और ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस के अंदर, एमआई के अंदर। ये एक आने वाला क्वेश्चन है मॉर्फिन का जहाँ से पूछा जा सकता है। और बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है अपने वो सारे के सारे किस्में दिखे गए थे मॉर्फिन का जो निमोनिक डिस्कस किया है। इसके बाद बात करते हैं अपन कुछ अदर ऑपियोइड ड्रग की। फॉर एग्जाम्पल कोडीन। देखो कोडीन जो है वो हो सकता है काफ़ी लोगों ने नाम नहीं सुना हो, बट एक सिरप आती थी कॉरेक्स, जिसका नाम आई होप कि सब ने सुना है। तो कॉरेक्स के अंदर जो साल्ट आता था उसको अपन कोडीन होता था, जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, कोडीन। कोरेक्स किस काम में लेते हैं अपन, कफ को रिड्यूस करने के लिए, खांसी जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि कफ सेंटर जो होता है उसको क्या कर देती है, कोडीन दबा देती है। कफ सेंटर को सारी ओपियोइड ड्रग डिप्रेस करने का काम करती है, यानी जहाँ से कफिंग जो है वो जनरेट होती है, कफिंग रिफ्लेक्स जनरेट होता है ब्रेन से। तो कोडीन जो ड्रग है वो वेट कफ के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वेट कफ के अंदर पेशेंट को कोडीन ड्रग जो है वो क्या करना, नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि इन्फेक्टिविटी के चांसेस को बढ़ाएगी। क्यों बढ़ाएगी? से कफ के जो रिफ्लेक्स सेंटर था उसको क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, डिप्रेस कर रही है। और वेट कफ में क्या होता है कि स्पुटम जो है, स्पुटम जो है वो रहता है लंग्स में, और स्पुटम लंग्स में रहने के पीछे रीज़न क्या है, इन्फेक्शन है। तो जितना ज़्यादा स्पुटम बाहर आएगा, जितना ज़्यादा स्पुटम बाहर आएगा उतना ही इन्फेक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्पुटम के साथ क्या आएंगे, बैक्टीरिया वायरसेस जो है वो भी क्या आते हैं, बाहर आते हैं। इन ड्रग ने क्या कर दिया, कफ सेंटर को डिप्रेस कर दिया, तो जो वेट मटेरियल था वो क्या नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा। अंडर लंग्स के अंदर इन्फेक्टिविटी के चांसेस जो वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। वैसे वाले केस के अंदर जो ड्रग दी जाती हैं वो होती हैं म्यूकोलाइटिक, यानी म्यूकस का ब्रेकडाउन करने का काम करती हैं। बट कौन सी ड्रग उस केस के अंदर नहीं देनी है अपने को, कोडीन ड्रग, अगर वेट कफ होता है तो क्वेश्चन यही से आता है कि वेट कफ के अंदर कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो कौन सी ड्रग होती है, कोडीन ड्रग। ठीक है, ये भी एक ओपियोइड थी। इसके अलावा कुछ और ओपियोइड होती हैं, एक होती है लोपेरामाइड। लोपेरामाइड, देखो लोपेरामाइड जो होती है वो डायरिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। और रीजन क्या है डायरिया को ट्रीट करने का, या करती क्या है, मीन्स एक्शन क्या है इसका, ये क्या करती है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट को जाम कर देती है। तो डायरिया के अंदर पेरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, और उनको क्या करती है कि डिक्रीज कर देगी, जाम कर देगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट रुक जाएंगे और डायरिया से रिलीफ मिलता है। बट ये भी एक चीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि अगर इन्फेक्टिव डायरिया हो रखा है, इन्फेक्टिव डायरिया हो रखा है, तो उस केस के अंदर ये वाली ड्रग भी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेशेंट को नहीं देनी। रीज़न क्या है, वही सेम वेट कफ वाला, कि अगर इन्फेक्टिव डायरिया हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या आना चाहिए, इन्फेक्टिव मटेरियल स्टूल के थ्रू कहाँ आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया, वहीं जाम कर दिया। तो ये चीज़ लीड कर सकती है आगे जाके किस चीज़ को, सेप्टिसेमिया को। तो सेप्टिसेमिया होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या नहीं करना अपने को, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि उस केस के अंदर कौन सी दवाई जो है पेशेंट को नहीं देनी है, लोपेरामाइड। किस केस में, इन्फेक्टिव डायरिया केस में। इसके अलावा सेकेंड ड्रग एक और होती है मेप्रीडीन। मेप्रीडीन बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ड्रग, और एक ही क्वेश्चन आता है बार बार इस ड्रग पे, ड्रग ऑफ चॉइस इन पेनक्रियाटाइटिस। ड्रग ऑफ चॉइस इन पेनक्रियाटाइटिस, अगर पेनक्रियाटाइटिस का पेन हो रहा है तो उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो कौन सी होती है, मेप्रीडीन। पेन किलर होती है, कोई भी बिलेटेड के प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं डालती है, इसलिए उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी दी जाती है, मेप्रीडीन दी जाती है। उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है कि पेनक्रियाटाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो ये क्या थी, ओपियोइड
ड्रग थी जो मेन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं। तो जनरली आएंगे वो कॉन्ट्राइंडिकेशन पे आएंगे, कौन सा मॉर्फिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कौन सा नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ आने वाले और क्वेश्चंस के बारे में कि ओपियोइड से और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ओपियोइड ड्रग जो है या जो मॉर्फिन ड्रग है उसका एंटीडोट पूछते हैं। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन या एंटीडोट ऑफ ओपियोइड। तो ओपियोइड ड्रग या मॉर्फिन जो ड्रग होती है उनका एंटीडोट होता है नैलेक्सोन। नैलेक्सोन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा 5 स्टार MCQ है आज की क्लास का, कि ओपियोइड ड्रग जो होती है उनका एंटीडोट जो वो क्या होता है, नैलेक्सोन जो है वो ओपियोइड ड्रग का एंटीडोट है या मॉर्फिन का एंटीडोट है। इसके अलावा बात करें कि जो ओपियोइड ड्रग होती है उसके प्रति क्या होता है, पेशेंट को जनरली एडिक्शन हो जाता है। तो जब भी पेशेंट मॉर्फिन ड्रग या ओपियोइड ड्रग छोड़ना चाहता है तो कुछ विड्रॉल सिम्टम आते हैं, और विड्रॉल सिम्टम क्या आते हैं, जैसे यॉर्निंग है यानी उबासी आना। इसके अलावा बात करें अपन लैक्रिमेशन है, आंखों से पानी बहना या स्लाइवेशन है, ये क्या है, अर्ली सिम्टम है जो आते हैं, स्लाइवेशन है, लैक्रिमेशन है, यॉर्निंग है। इसके अलावा अगर लेट सिम्टम की बात करें तो ब्लड प्रेशर जो है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, रेस्पिरेशन रेट के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये क्या सिम्टम आते हैं, लेट सिम्टम आते हैं। और इफेक्ट क्या आते हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, रेस्पिरेशन रेट क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। साथ साथ मॉर्फिन ड्रग जो है वो क्या करती है, पीपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। जैसे ही मॉर्फिन ड्रग जो है वो छोड़ देंगे तो वो क्या करेगी, पीपल्स को डायलेट करना स्टार्ट कर देगी उसके विड्रॉल सिम्टम की वजह से। ये लेटर साइन है। ये क्या होते हैं, इनको कौन से सिम्टम बोलते हैं अपन, विड्रॉल सिम्टम। यानी जब भी अपन ओपियोइड ड्रग जो है लॉन्ग टाइम से ले रहे थे और छोड़ना चाहा तो ये कौन से सिम्टम आते हैं, विड्रॉल सिम्टम। इन विड्रॉल सिम्टम ना आए इसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है कि इनको क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। तो इनके प्रिवेंशन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है मीथाडोन। कौन सी ड्रग होती है, मीथाडोन। ध्यान से देखना किसके लिए है ये, प्रिवेंशन के लिए। यानी ऐसे सिम्टम आए ही ना, पहले ही स्टार्ट कर दी जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, मीथाडोन। अगर सिम्टम आ गए और अपने को क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस अगर कोई पूछे तो आंसर क्या होगा, क्लोनिडीन। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ड्रग अलग अलग है। एक ट्रीटमेंट के लिए यानी विड्रॉल सिम्टम आ चुके हैं, अब इलाज क्या होगा, तो उसके अंदर इलाज क्या होगा, क्लोनिडीन होगा। विड्रॉल सिम्टम आए ही ना, हम बचे कैसे, ड्रग कौन सी देनी है, मीथाडोन देनी है। तो दोनों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा, नैलेक्सोन। ये अपने विड्रॉल सिम्टम पढ़े, ये सारे के सारे अर्ली विड्रॉल सिम्टम थे, और ये सारे के सारे कौन से विड्रॉल सिम्टम थे, लेट विड्रॉल सिम्टम थे। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक से हट के कुछ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनकी वजह से कुछ साइन सिम्टम जो है वो और राइज होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो अपन बात करते हैं। देखिए, मॉर्फिन जो ड्रग अपन ने पढ़ी है वो मॉर्फिन ड्रग क्या कर रही थी, पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कर रही थी, पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही थी। और पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो और भी काफ़ी दवाइयाँ करती हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, भुवनेश्वर एम्स में आया था, दिल्ली एम्स में एक बार आ चुका है, कि ऐसे कौन कौन से इफेक्ट हैं जिनकी वजह से पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या इसमें से कौन सा नहीं है। उसका आंसर उन्होंने पॉन्स डैमेज माना था। इसके लिए भी एक निमोनिक है, याद करना है आपको मोबाइल से, ओप्पो, चाइनीज मोबाइल आता है ओप्पो से, याद रख लेना है आपको, एक फुल फॉर्म बनानी है। ओ रिप्रेजेंट करता है किसको, ओपियोइड पॉइजनिंग को, ओपियोइड पॉइजनिंग। यानी अगर ओपियोइड्स की पॉइजनिंग हो गई तो वो क्या चीज़ लीड कर देगी, बॉडी के अंदर पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगी, अगर ओपियोइड की टॉक्सिसिटी हो रही है तो। सेकेंड वन होता है पी रिप्रेजेंट करता है पॉन्स डैमेज को, यानी ब्रेन का जो पार्ट पॉन्च होता है, पॉन्च और मेडुला ऑब्लिंगेटा नाम सुने होंगे आपने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपन बात करेंगे एनाटॉमी में। पॉन्च जो अगर डैमेज हो जाए तो वो भी क्या कॉज करता है, पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। सेकेंड में पी होता है, वो रिप्रेजेंट करता है फिनॉल पॉइजनिंग को। अगर फिनॉल का कोई डेरिवेटिव होता है, उसके अंदर फिनॉल अगर प्रेजेंट है और उसकी भी अगर पॉइजनिंग हो गई तो वो भी क्या लीड करेगा, बॉडी के अंदर पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन आंखों के अंदर कॉज कर देगा। और लास्ट वन ओ होता है, वो होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस
फॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो इससे याद रखना है अपने को, ओपोनिमोनिक जो है वो याद रख लेना है। ओपो का मतलब क्या होता है, ओपोइड पॉइजनिंग, पोन्स डैमेज, फिनॉल पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ये क्या था, एक स्मॉल क्वेश्चन जो कई बार यहाँ से बनते हैं, ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन सा पीपल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा को जिम्मेदार नहीं है। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड थे, इसलिए टॉपिक जो है हम यहाँ डिस्कस किए। तो आज की क्लास में अपने डिस्कस किया था ओपियोइड ड्रग और उससे आने वाले एग्जाम के बारे में क्वेश्चन। एक शॉर्ट सी क्लास थी। ओपियोइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आने वाले एग्जाम के सारे क्वेश्चन जो आई होप सारे कवर हुए हैं। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।